महाभोग को मना नहीं करते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते। यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माँ होती तो क्या वो तुम्हें ऐसे भूखे प्यासे देख पाती? कितना द्रवित होता उनका मन पुत्र। माँ, अब माँ पुकारा है तो माँ की शब्दों का मान भी रखो। लो, महाभोग खा लो। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं मेरी माँ ही मेरे सामने हो, किंतु क्षमा करना माँ, मैं ये महाभोग नहीं ग्रहण कर सकता। विवश हूं मैं। कहते हो माँ के समान हूं मैं, और माँ का कहा मान भी नहीं रहे हो। और मुझे भी अपनी बहन पुकार कर मेरा कहा नकार रहे हो। लगता है अब तुम्हारे भक्त को अपना हट त्यागना ही होगा। फिर भोजन करने में क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं अब कभी ऐसी अवस्था में नहीं आना चाहता जहां जिसने भी मेरा हाथ थामा वो सब मुझे छोड़कर चले गए। मुझे ज्ञात है कि आप दोनों का भी स्नेह मुझे बस तभी तक प्राप्त है जब तक मैं ये भोजन ना कर लूं। उसके पश्चात तो अब भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी ना। किंतु एक बार प्रभु ने मेरा हाथ थाम लिया तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भूखा प्यासा बैठा मैं प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिससे मेरे प्रभु आकर मेरा हाथ थाम ले। और वो मेरे पास ही है, मुझसे अधिक दूर थोड़ी है। इन्हें क्या हुआ? समझाने के स्थान पर लगता है स्वयं समझ रही हैं ये। सहानुभूति की भावना में भावुक होकर कहीं दोनों बह न जाएं। मेरा अर्थ है लौट ना आए। ये मेरा हठ नहीं, मेरा निर्णय। अब जब तक वो मेरा हाथ नहीं थामेंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। संभव है पुत्र, प्रभु श्री जगन्नाथ जी कदाचित इसी प्रकार तुम्हारा हाथ थामना चाहते हो। हाँ, और मैंने पहले भी कहा था, प्रभु की इच्छा से ही सब होता है। यदि हम आपके सामने आए हैं तो उनकी ही इच्छा होगी। वैसे भी ये महाभोग है, बड़े भाग्य से मिलता है। हाँ, इसे चखने के लिए तो स्वयं ब्रह्मदेव, महादेव और देवर्षि नारद भी प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु जो महाभोग इतनी सरलता से बट रहा है, उसे पाना इतना कठिन कैसे हो सकता था? हाँ, सरलता से बढ़ रहा है आज, किंतु सदा से तो ऐसा नहीं था। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना के पहले महाभोग केवल प्रभु श्री हरि नारायण के लिए ही होता था। किंतु अब देवी विमला को चढ़ाए बिना, अर्थात जगत जननी माता पार्वती को समर्पित किए बिना ये महाभोग नहीं कहलाता। बड़ी रुचिकर कथा है इसके पीछे। तो बताइए ना माता। अवश्य सुनाऊंगी, किंतु तुम्हें भी वचन देना होगा। कथा सुनने के बाद तुम हमें भोजन परोसने दोगे। ना बोल दिया तो कथा सुनने को नहीं मिलेगी, हाँ बोला तो अपना प्रण तोड़ना होगा।
पुत्र महाभोग परोसने दोगे न हमें? भोजन परोसने के लिए ही तो कह रही है। खाना न खाना तो मेरे ऊपर है। उचित है। मैं आपको महाभोग परोसने से मना नहीं करूंगा, किंतु अब तो बताइए ना, देवर्षि नारद जी ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण माता विमला को भोग चढ़ाने पर ही वो महाभोग बनता है? सर्वथा अद्भुत। प्रणाम देवर्षि, आपका स्वागत है। अहो भाग्य मेरे, जो प्रभु के इस भक्त के घर श्री हरि नारायण के महानतम भक्त स्वयं पधारे। महानतम, उचित कहा। महानतम भक्त तो मैं हूं ही। सृष्टि के आरंभ से प्रभु की भक्ति जो करता आया हूं, किंतु आज आपकी भक्ति, आपके भजन सुनकर मन प्रफुल्लित हुआ। मैं प्रभावित हुआ और खींचा चला आया। प्रभु की लीला को कौन समझ सका है अभी तक? नारायण नारायण। संभव है आज आप भोजन के लिए पधारे हैं, इसमें भी प्रभु की ही इच्छा हो। यदि आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं अति आनंदित होऊंगा। नारायण नारायण। भोग अर्थात प्रसाद। प्रसाद का अर्थ पता है? प्रभु के साक्षात दर्शन। उसे अस्वीकार करना असंभव है। और नारद जी ने प्रभु का प्रसाद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया, किंतु वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि प्रभु नारायण के महानतम भक्त होने के पश्चात भी उन्हें प्रभु का महाभोग चखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। यदि भक्ति में समर्पण हो तो भगवान भी भक्त को महत्व देते हैं और ध्यान रखते हैं।